पाकिस्तान को तालिबान से जंग करना ही होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी थिंक टैंक कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय तालिबान के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है। तालिबान ने बॉर्डर पर घेर ही लिया है, बॉर्डर के अंदर टीटीपी भी तबाही मचा रहा है। इसलिए पाकिस्तान में लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान तालिबान से युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, क्यों वो डर के मारे पीछे हट रहा है, जबकि तालिबान से युद्ध ही अंतिम विकल्प है। तालिबान पिछले कुछ समय से जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हुआ है, उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुनीर की सेना कांप रही है, इस्तीफे का दौर चल रहा है, तालिबान का भयंकर डर इस मुल्क के अंदर घुस गया है। इस बीच पाकिस्तानी थिंक टैंक का मानना है कि पाकिस्तान के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है, तालिबान से जंग ही आखिरी विकल्प है। पाकिस्तान भारत के साथ 4 युद्ध लड़ चुका है, अफगानिस्तान के भीतर 2 युद्ध लड़ चुका है, लेकिन तालिबान से जंग सबसे खतरनाक मानी जा रही है। द न्यूज के एक आर्टिकल में कहा गया है कि पाकिस्तान एक नए अफगान युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसके बहुत ही सीरियस जियोग्राफिक और पॉलिटिकल परिणाम होंगे। पाकिस्तानी थिंक टैंक का मानना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जियोग्राफिकल रीजन से हमेशा रिश्ते हमेशा से टेंस रहे, तनावपूर्ण रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो खतरनाक हालात पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की चिंता बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार सुहेल वराइस ने एक लेख में साफ साफ कहा है कि तालिबान के साथ जंग ही आखिरी विकल्प है। लेकिन सवाल यह कि पाकिस्तान ये जंग लड़े तो लड़े कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में जा चुकी है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और यह बात दुनिया जानती है कि जंग लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जो पाकिस्तान अपना पेट पालने के लिए दुनिया भर से कर्ज मांग रहा है, दुनिया के कर्ज पर टिका हुआ है, वो पाकिस्तान तालिबान के साथ जंग कैसे लड़ेगा? या फिर तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर हावी हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज तक के लिए पैसे नहीं है, जिसके चलते सरकारी खर्चों पर लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर 2024 के आखिर तक करीब 71 खरब 24 अरब रुपए का कर्ज था, जो लगातार बढ़ रहा है। लोन के किस्त चुकाने में भी पाकिस्तान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि लोन की ईएमआई तक भी पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। तो सवाल यह कि भाई ऐसा पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग कैसे लड़े, जबकि तालिबान इतने दिनों से सिर्फ जंग ही लड़ता आया है और पाकिस्तान को आज की तारीख में खुली चुनौती दे रहा है, पाकिस्तान की सीमा को मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास इकोनॉमी में पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान को अगले 5 साल में 123 अरब डॉलर की जरूरत है, सिर्फ इकोनॉमी चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। हाल ही में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है। पाकिस्तान में गरीबी और 7% बढ़ गई है। पाकिस्तान के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान हथियार, गोला बारूद कहां से जुटाएगा? पाकिस्तान ऐसे में बम बारूद कहां से लेकर आएगा तालिबान से लड़ने के लिए? इस भुखमरी और तंगहाली से निकलने के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सिर पर तालिबान मौत बनकर नाच रहा है। जबकि एक तरफ पाकिस्तान अपनी संपत्तियों को बेचने को मजबूर है, लीज पर देने को मजबूर है, चीन से कर्ज लेने को मजबूर है, आईएमएफ से कर्ज लेने को मजबूर है। ऐसे में पाकिस्तान अगर तालिबान से जंग में उतरेगा तो बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पर तालिबान तबाही मचाएगा और अंदर टीटीपी। बलूचिस्तान सिंध में जो विद्रोह की आवाज उठ रही है वो और तेज हो जाएगी। इसलिए आज की डिबेट में पहला सवाल यह कि कर्ज भुखमरी की मार, तालिबान से जंग कैसे लड़ेगा पाकिस्तान? संकट में पाकिस्तान, तालिबान से जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। और बॉर्डर पर तालिबान ने घेरा, अंदर टीटीपी की तबाही, क्या पाकिस्तान के टूटने की घड़ी आई? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवास, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। मोयाद जाफरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे बुखारी साहब किसी आर्मी के बंकर में बैठे हुए जो टीन की शेड की तरह दिख रहा है,
बुखारी साहब क्या जंग वंग की तैयारी करने चले गए क्या अभी से? भाई अभी तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं दी है। ये किस तरह के भुखमरी के हालात बना रखे हैं बुखारी साहब आपने? अच्छा, आप टीन शेड से बाहर आ गए हैं। विवेक जी बहुत जी शुक्रिया। जी बहुत जी शुक्रिया विवेक। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते नमस्कार। आपके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आपने जरूर ज्वाइन करना है, तो इस वक्त मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत मकाम है जिसे शिनक्यारी कहते हैं, जो कि हजारा डिवीजन में इंतहाई खूबसूरत है। हाँ और यहाँ पर हमारा मूड हुआ कि हम रुकें थोड़ी सी, यहाँ पे फिश एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पे वो जो हमारी सिरन वैली की फिश है वो जी। बड़ी मशहूर है। तो इसलिए मैं यहाँ रुका। मैंने कहा आपकी जरा नहीं, बढ़िया इतलात बात है को और सर, आपको। पता नहीं, एंजॉय कर लीजिए, आगे रहे ना रहे आपके पास। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। बुखारी साहब मैं ये कह रहा हूं कि बढ़िया फिश एंजॉय कर लीजिए, केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का। पता नहीं आगे रहे ना रहे, पश्तून ले जाए कौन ले जाए भगवान जाने। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। जी आप बताएं, जी आप विवेक जी बताएं। मैं कह रहा हूं फिश एंजॉय कर लीजिए। हो सकता है कि आगे खैबर पख्तूनख्वा में आपको एंट्री ना मिले, वो एक अलग रीजन बन जाए। मुझे लग रहा है बुखारी साहब के साथ थोड़ी वार्ता में दिक्कत आ रही, कन्वर्सेशन में इशू हो रहा है। मैं जाफरी साहब के पास जा रहा हूं। जाफरी साहब, आपके ही जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई तालिबान से युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि तालिबान के अंदर से आप लोगों का दावा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार ऑपरेट कर रहे हैं और तालिबान उन पर एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये युद्ध लड़ेगा कैसे? क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि इस युद्ध को लड़ा जाए पाकिस्तान की तरफ से? जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा विवेक, एक चीज का गिला है आपसे। आप इशू ऑब्वियसली है तभी आप बात कर रहे हैं, आपको इशू लगता है, लेकिन उसको ना एक मीन स्पिरिटेड एंगल से सवाल में भी ढालना, अगर हम ओपन तरीके से बात करें तो बेहतर होगा। अगर आप जिस आर्टिकल को कोट कर रहे हैं और जिन सारी चीजों को कोट कर रहे हैं, अगर आप वो आर्टिकल डिटेल में पढ़ें तो उसके अंदर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज नहीं कि बस कल लड़ाई हुई के हुई, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के अलावा कुछ नहीं रह गया और पाकिस्तान कल टूटने जा रहा है। और जी जाफरी साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही ठीक से। जो मामला, अब आपको आवाज ठीक आ रही है? जी अब ठीक आ रही है, हाँ बताइए। जी हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो तज्जिया है, पहली तो बात ये वो खबर नहीं है, इट इज एन एनालिसिस पीस, वो कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन पीस है, ऑप एड एडिटोरियल है जिसको आप कोट कर रहे हैं। और उस ऑप एडिटोरियल के अंदर जो वो वजह बताई जा रही है, वो वजह उसमें ये है कि भी आप अभी ये तो नहीं कि कल शुरू होने लगी या परसों, वो एक पॉसिबिलिटी, कोई 100 में से कभी ये मामला अगर बहुत ज्यादा खराब हुआ तो शायद एक जंग हो जाए। और पाकिस्तान की स्टैंडिंग आर्मी है, वो रगिड है और वो ट्रेंड है, और अगर ऐसा कोई वक्त आता है तो उसके वक्त बाद में देखा जाएगा। वो एक बहुत लंबी साइड डिबेट। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो आप उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी पॉजिटिव आउटलुक है। पाकिस्तान की रेटिंग मोडीज के पास जाके देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की रेटिंग्स जो है वो इंप्रूव हुई हैं। आप पाकिस्तान की फिंच रेटिंग्स देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसकी रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। एफएटीएफ को देख लीजिए, वहां पर पाकिस्तान की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। तो पाकिस्तान इज नॉट जिस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, माजरत के साथ आई वुड सिंसियरली बेग टू डिसएग्री विद यू कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड देयर आर फैक्ट्स टू शो दैट। तो पहली तो बात ये कि हमारी इंटरनल, और जहां तक इंटरनल आप टीटीपी की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यूएन, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान के पास ये एजाज है कि जब पाकिस्तान ने स्वात ऑपरेशन किया था और उससे पहले वो पूरा किया था, तो हमें कहा, पूरी दुनिया ने कहा था कि ये दुनिया का बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है। तो पाकिस्तान के साथ चूंकि एक इस तरह की सिचुएशन है, पाकिस्तान अब उसमें इट्स सैड, अनफॉर्चुनेट कि हम जब उसको प्रोब करते हैं कि तालिबान के पास हथियार पैसा कहां से आ रहा है, तो उसकी कड़ियां कहीं ना कहीं जाके हिंदुस्तान से मिलती हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर वो मसला हमारे लिए है भी, तो वी आर टैकलिंग इट, वी आर फाइटिंग इट आउट,
and we have defeated it in the past and we are going to defeat it in the future as well. तो वो जो नहीं वो बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर में भी डिबेट कर देंगे, हमने पास में भी जो हकीकत भाई साहब, लेकिन जो तालिबान रूस से नहीं माना, जो तालिबान अमेरिका से नहीं माना, उसको आप कैसे मना लेंगे? या फिर आप तो 2021 में कह रहे थे हमारे भाई हैं, और आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि वो वॉर एक ऑप्शनल इशू है, लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि वॉर ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है सॉल्यूशन है सिर्फ इस रीजन में, जब अगर तालिबान को काउंटर करना है। कुछ नहीं, मैंने नहीं विवेक, तालिबान ये कोई भी जो सेंसिबल आदमी है, जो आर्टिकल आप कोट कर रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा है, उसमें ये नहीं कहा जा रहा कि यही एक वाहिद इशू है, उसको ये बात की जा रही है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल बात सही है कि ये कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहता है, पाकिस्तान एक पीसफुल खित्ता चाहता है, ये बर्रे-सगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो आपके पीस पर तालिबान को एतबार क्यों नहीं है? आप इतने शांति प्रिय हैं, इतने पीसफुल हैं, तो भाई वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और आप इतने शांति प्रिय हैं तो आपने 2-2 फाइटर जेट भेजकर अफगानियों को क्यों मार दिया? ये कौन सा पीस जेस्चर था आपका? अब आपके पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम जंग लड़ेंगे आपसे, तो आप उनको फंड करना बंद कर दीजिए ना। अरे भाई साहब, हम क्यों फंड करेंगे? तहरीके तालिबान के साथ नहीं लड़ हम रहे, इंडस्ट्रीज फंड करते हैं, तालिबान के थ्रू भारत से लड़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं फंड कर रहे सर। आपको कोई गलतफहमी हुई है जाफरी साहब। आप देखिए, मैं ये बात कोई फॉर द नहीं, इस गलतफहमी के तमाम सबूत हम यूनाइटेड नेशंस को भी दे चुके, यूरोपियन यूनियन को भी दे चुके, पूरी दुनिया के ऊपर वो तमाम डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स, टीटीपी की फंडिंग और रिसोर्सफुलनेस थ्रू इंडियन चैनल्स हम लोग सबूत दे चुके हैं। तो हम टीटीपी के साथ थोड़ी लड़ रहे हैं, मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं, की एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। सिवाज सर, ये तो ये भी कह रहे थे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां नहीं है, हम प्रूफ यूएन को भी दे चुके हैं, अमेरिका को भी दे चुके हैं। बाद में एबटाबाद में ऑपरेशन यूएस के फोर्सेस ने किया और वहीं से उनको ढूंढ कर निकाला। सिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, सच्चाई ये है कि ये जो आर्टिकल लिखा है ये बड़ा सोच समझ के लिखा गया है, और उसमें उसने बहुत ज़्यादा, मैंने भी इसको पढ़ा है कि रिसर्च करके 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लगे। उसने कहा है कि जो हालात अब हो रहे हैं तालिबान के साथ अब पाकिस्तान के, इसके लिए और कोई पाकिस्तान के पास चारा नहीं है, ये युद्ध होगा, मगर पाकिस्तान युद्ध को टालना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो तालिबान के साथ लड़ पाए। उसने ये 3-4 चीजें कोट की हैं कि एक तो देखें आप, यही नहीं कि ब्रिटिश आए थे, वो हार के यहाँ से मुंह चले गए, उसके बाद सोवियत यूनियन आप देखो किस प्रकार से वो वापस जाना पड़ा, अमेरिकन जो थे वो रात के अंधेरे में ही भागना पड़ा। तो ये है, और आज की तारीख में वो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत तालिबान को फंड कर रहा है, कह रहे हैं हम तालिबान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, मैं आगे बताता हूँ। देखो सच्चाई ये है को डांटे, सच्चाई क्या है कि हम जब 2016 से 20 में थे तो उन्होंने मिलिट्री एड भी रोक दी थी पाकिस्तान को, उस पे कि जो पैसा वो देते हैं $400 मिलियन, वो पैसा ये तालिबान को देते हैं जो अमेरिकन के साथ लड़ते हैं। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और भारत में बड़ा फर्क है। भारत कभी किसी को हथियार किसी के लड़ाने के लिए नहीं करता, भारत वहां की डेवलपमेंट करता है। अगर भारत ने पैसा दिया है तो $3 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाया है अफगानिस्तान में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया है, वहां का पार्लियामेंट हाउस बनाया, वहां सलमा डैम बनाया जो बिजली और पानी देता है काबुल को, वहां सड़कें बनाई हैं जो ईरान से लेके अफगानिस्तान तक है। हमने चाबार पोर्ट से उसको कनेक्ट कर दिया है, सो दैट पाकिस्तान उनको ना ब्लैकमेल कर पाए कि हम कराची का पोर्ट नहीं देंगे, लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो आपको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अब वो हालात नहीं है। सच्चाई क्या है, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। ये जो बीज बोया था ना आतंकवाद का, आज वो उनको ही काटने को आ रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान के साथ तो हमारा जो रिश्ता नाता है वो बहुत नजदीक का है, और आज इनके रिलेशन खराब। जब 15 अगस्त 2021 को जब एक प्रकार से तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान में, तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर खुशी का मुजाहरा हुआ था। उसके साथ साथ इमरान खान जो उनके उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, तो क्या बोला था कि जो स्लेवरी की चेन है आज तालिबान ने तोड़ दी अफगानिस्तान के लोगों ने, आज वही उनको काटने को है। ऐसी हालात है। अगर लड़ाई होती, विवेक मैं आपको चंद एक सेकंड में बताऊंगा कि उसका क्या होगा।
अगर लड़ाई होती है तो सच्चाई यह है पाकिस्तान को बुरी हालात हो जाएगी, क्योंकि तालिबान को हराना बिल्कुल आसान इकोनॉमी नहीं है। सपोर्ट नहीं अंदर कर पाएगी सर। पाकिस्तान की इकोनॉमी वॉर को सपोर्ट नहीं कर सकती, अभी वॉर को झेल नहीं सकती। लेकिन ये बात शायद जाफरी साहब और बुखारी साहब ना माने।